पंडित राहुल गांधी से इतना भयभीत हो गए हैं कि दुनिया का कोई भी कुकर्म करने को तैयार है। कैसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा क्या? मुझे सच कहने में डर कैसा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। राष्ट्र की बात तो छोड़िए, एक गांव हिंदू नहीं, एक हिंदू गांव नहीं बना सकते हैं। ये नफरत के व्यापारी हैं, नफरत की खेती करते हैं। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास है क्या? देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो, देश में शिक्षा का माहौल बने, देश गंगा जमुनी तहजीब के रास्ते पर चले, देश में सभी अमन चमन रहे, देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, डिस्कस का मुद्दा ये है। रोजगार भी दे रहे हैं और 5वें स्थान से 30वें स्थान पे ला रहे हैं, अब क्या चाहिए देश? एक मौका और दे दीजिए तो हिंदुस्तान की जनता कच्छा पहन के घूमेगी और जो है पहले जंगलों में नहीं रहते थे तो कहेगी ओई लाला वही लाला वही लाला। मोदी जी जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान पे कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए कर रहे हैं। 80 लाख करोड़ रिजर्व बैंक से खाली कर दिया इन्होंने। पता नहीं है देशवासियों का। 200 रुपया गैस पे कम कर रहे हैं और उसके बाद 5000 करोड़ माफ कर दे रहे हैं सुभाष चंद्र का। लगभग 17 लाख करोड़ तमाम उद्योगपतियों का कर्जा माफ किए हैं। विशेष सत्र बुलाएंगे, मणिपुर वाले मुद्दे पर नहीं बुलाएंगे, ये हरियाणा के मुद्दे पर नहीं बुलाएंगे, देश में महिलाओं की इज्जत तार तार कर दी जा रही है उस पर नहीं बुलाएंगे। महिलाएं भयभीत हैं कि यह थानिकी कौन सा ऐसा कदम उठाएगा, नोटबंदी करेगा या कोरोना जैसा हिंदुस्तान लॉकडाउन करेगा। इस आदमी का कोई भरोसा है कि ये लुटेरों का दल है बीजेपी आरएसएस। 70 साल आपने भी तो लूटा। 70 साल लूटा तो हमारा कार्यालय देख लीजिए, इनका 5 स्टार कल्चर, हर जिले में इनका जो कार्यालय देख लीजिए और इनके तमाम मंत्रियों के और तमाम सांसदों के कार्यालय देख लीजिए। सबसे ज्यादा इनके वहाँ बलात्कारी मिलेंगे, दुराचारी मिलेंगे, देशद्रोही मिलेंगे, गद्दार मिलेंगे। 80 करोड़ जनता को इन्होंने क्या किया है, भिखारी बना डाला। भिखारी बना दिया। अरे 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। यूपीएससी चेंज होकर इंडिया हुआ था तो जानते हैं इनकी राय कि आखिर क्या चल रहा है देश में और क्या लोगों की राय है, क्या देश का मूड है 2024 को लेकर, हम जानते हैं। सर क्या देख रहे हैं सर, भारत अब नाम चेंज हो रहा है, अब इंडिया हमेशा के लिए बंद हो रहा है। देखिए आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं, कोई अंतर ही नहीं है। एक ही देश के 4 नाम हैं। रही बात कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो मोदी जी इंडिया गठबंधन के नेताओं से घबरा गए हैं, भयभीत हो गए हैं कि हम 2024 में आने नहीं जा रहे हैं। अगर आएंगे नहीं तो हमारे मित्र अडानी और अंबानी का क्या होगा। हमारे जितने घोटालेबाज मंत्री हैं, जितना हमने लुटाया है, आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अमेरिका जो करता है, काम करता है, वो अपने देश के हित के लिए काम करता है और वो दूसरे देश को तबाह करने के लिए काम करता है। जहां अमेरिका, इंग्लैंड, रसिया या चाइना का हित नहीं होता है, वहां वो कदम भी नहीं रखते हैं। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू पंडित राहुल गांधी से इतना भयभीत हो गए हैं कि दुनिया का कोई भी कुकर्म करने को तैयार है। कैसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा क्या? मुझे सच कहने में डर कैसा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। अच्छा, मतलब कुछ भी बोल के बागी निकल जाओ, कुछ भी बोल के निकल जाओ। अरे कुछ भी क्या बोल, सत्य तो बोल रहा हूं। 80 लाख करोड़ रिजर्व बैंक से खाली कर दिया इन्होंने। पता नहीं है देशवासियों का। 200 रुपया गैस पे कम कर रहे हैं और उसके बाद 5000 करोड़ माफ कर दे रहे हैं सुभाष चंद्र का। लगभग 17 लाख करोड़ तमाम उद्योगपतियों का कर्जा माफ किए हैं। विशेष सत्र बुलाएंगे, मणिपुर वाले मुद्दे पर नहीं बुलाएंगे, ये हरियाणा के मुद्दे पर नहीं बुलाएंगे, देश में महिलाओं की इज्जत तार तार कर दी जा रही है उस पर नहीं बुलाएंगे। ये विशेष सत्र बुलाने की क्या जरूरत है? एक इलेक्शन और क्या चाहिए? करावे एक देश एक इलेक्शन, करावे, कराते कौन है?
क्यों नहीं है? तो घबराए क्यों है विपक्ष? विपक्ष नहीं घबराया है, विपक्ष नहीं घबराया है। इस देश को की जनता घबराई हुई है, भयभीत है। समस्त दलित तबका, ओबीसी तबका सभी भयभीत हैं, किसान भयभीत है, महिलाएं भयभीत हैं कि यह सनकी कौन सा ऐसा कदम उठाएगा, नोटबंदी करेगा या कोरोना जैसा हिंदुस्तान लॉकडाउन करेगा। इस आदमी का कोई भरोसा है? देशभक्त है। अब मानते 140 करोड़ देश की जनता मोदी जी के साथ है। ऐसा है, सुनिए, 2019 के इलेक्शन में 1200 करोड़ बीजेपी ने खर्चा किया था। वो कहाँ से पैसा है? कांग्रेस भी तो करती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इतना तो नहीं कभी की है। आपके पास नहीं है तो मतलब परेशानी हो रहा है। इसका मतलब आप मान लिए ना कि लुटेरों का दल है बीजेपी, आरएसएस। 70 साल आपने भी तो लूटा। 70 साल लूटा तो हमारा कार्यालय देख लीजिए, इनका 5 स्टार कल्चर, हर जिले में इनका जो कार्यालय देख लीजिए, और इनके तमाम मंत्रियों के और तमाम सांसदों के कार्यालय देख लीजिए। सबसे ज्यादा इनके वहां बलात्कारी मिलेंगे, दुराचारी मिलेंगे, देशद्रोही मिलेंगे, गद्दार मिलेंगे, आईएसआई के एजेंट। देशभक्त कहाँ चला गया आपके मुंह से? आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था? चंद्रशेखर आजाद की जासूसी करने वाले आरएसएस वाले थे, जो गवाह थे शहीद आजम भगत सिंह के खिलाफ, सरकारी गवाह वो आरएसएस वाले थे। आप बताइए कांग्रेस कोई पाएंगे? अरे कांग्रेस तो घमंडियों की पार्टी है, ऐसे ऐसे टुकड़े हो जा रहे हैं, बोलते रहे कि टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। कौन, किसने कह दिया टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं? सत्ता पक्ष, और किसने कहा? सत्ता पक्ष पगला गए हैं, मानसिक संतुलन खराब हो गया है। मोहन भागवत का भी हो गया है, अब भाजपाई नेताओं और कार्यकर्ताओं का हो गया है। ये महाराष्ट्र में जो सम्मेलन हुआ था उसमें जो ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भाग गई, तो कैसे आप उनको भी बंगाल जाना था। ये कोई न कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। आप बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाता हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में पैर खड़खड़ा रहे हो, पानी पे पानी पिए जा रहा हो, जिसको इन्वेस्टर और इन्वेस्टिगेशन में अंतर नहीं मालूम। पानी से तो जीवन चलता है, पानी छोड़ देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? पानी पिए तो कौन सा बुराई हो गया? कितने बार पानी पियोगे? अच्छा। और एक जगह गए हैं, दिखा रहा है कि इनसे बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा। अच्छा, आप बताइए, जब ये कोई मुद्दा है आपके पास? खाली ढक्कन खोलना, ये करना, वो करना, बुराई के अलावा कोई काम है क्या? मोदी जी से कहिए तनी बेरोजगारी पे बहस कर लें। बेरोजगारी है कहाँ देश में? नहीं है। 80 करोड़ जनता को 80 करोड़ जनता को इन्होंने क्या किया है? भिखारी बना डाला है। अच्छा, कैसे भिखारी बना दिया? अरे 5 किलो राशन पर जिंदा हैं। ये तो अच्छी बात है ना, राशन दे रहे, देश में शक्ति है, मतलब है, एबिलिटी तो दे रहे हैं। वो किसानों की मेहनत का है, गुजरातियों के पास है कहाँ? देखिए, हाँ, इनका एक मुद्दा है, इनके गौतम अडानी और मुकेश अंबानी सुरक्षित रहे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। देश में सब अमन शांति, कह तो अमन शांति ला के विकास करके छोड़ेंगे देश। चाइना कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, पेंगांग झील के पास चारागाह कब्जा कर लिया है, और अरुणाचल में पूरा रोड राड बना करके गांव बसा दिया है, सब चंगासी। भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है। भारत के हिंदू राष्ट्र की बात तो छोड़िए, एक गांव हिंदू नहीं, एक हिंदू गांव नहीं बना सकते हैं। अच्छा। राष्ट्र तो बहुत बड़ी बात हो गई। तकलीफ क्यों हो रहा है हिंदू राष्ट्र से? मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये नफरत के व्यापारी हैं, नफरत की खेती करते हैं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास है क्या? ये बताइए, कांग्रेस में आधे से मतलब ज्यादा पार्टी में लोग जैसे मतलब मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम, वो कैसे करेंगे? तो आप लोग किसमें बीजेपी में मुस्लिम है? हाँ, आरएसएस वाले नेताओं और भाजपाई नेताओं के अधिकतर दामाद मुस्लिम पाए जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये बड़ा आरोप लगा रहा है। आरोप के अलावा कोई अब आपके पास चारा नहीं चल रहा है? सुब्रमण्य स्वामी को देख लीजिए। अच्छा, उनका भी दामाद, एक अशोक सिंघल थे, उनका भी दामाद, उस तरह से काफ़ी लोग हैं जिनके दामाद, एक आरएसएस के थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, हम उनके भतीजी की शादी हमारे गोरखपुर में हुई है। ये बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सारा बाबा जो है अभी एक्टिव हो गए हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, हिंदुत्व की चर्चा चल रहा है। कौन बाबा है भैया? वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो एक और बाबा है वो जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये सब मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भविष्य के आसाराम है। अच्छा,
भविष्य में आसाराम की तरह से भी अरे वो तो महिला के पास बैठती है, उसका भविष्य बता देते हैं टीवी पे ऐसे। उनके बाप कुछ नहीं बता पाएंगे। हाँ, अच्छा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ नहीं बता पाएंगे। क्या कर रहे हैं? हाँ, हाँ। तो ये जान लीजिएगा कहीं कुछ नहीं बता तो ये बताइए मुद्दा देखिए, इस देश का मुद्दा हाँ, क्या है है? महिलाओं की इज्जत आबरू कैसे बचे, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हो, देश में शिक्षा का माहौल बने, देश गंगा जमुनी तहजीब के रास्ते पर चले, देश में सभी अमन चमन रहे, देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, अरे तो डिस्कस का मुद्दा ये है। रोजगार भी दे रहे हैं और 5वें स्थान से 3रे स्थान पे ला रहे हैं। अब क्या चाहिए देश को? कहाँ? विश्व में 5वें स्थान से 3रे स्थान पे ला रहे हैं 2024 के बाद। 2024 के बाद 29 तक। हाँ, बोल तो रहे हैं। अब मैंने एक मौका और दे दीजिए तो हिंदुस्तान की जनता कच्छा पहन के घूमेगी और जो है पहले जंगलों में नहीं रहते थे तो कहेगी ओई लाला वही लाला वही लाला। मोदी जी जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान पे कर रहे हैं ये हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए कर रहे हैं। और विदेश की जितनी भी हैं ताकतें हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो अपने देश की भलाई के लिए, अपने देश के नागरिकों के भलाई कह रहे 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और जो महाशक्तिशाली भारत विश्व का। भारत पहले ही से विकसित राष्ट्र है। अब 2000 अरे विकासशील पढ़ते क्यों नहीं, पढ़ के आए क्यों नहीं आज? विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र है। और कितनी परिभाषा बताऊं?